धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे हम। हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे। फिर दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। इस गर्माहट को अपनी आंखों के ऊपर रखें। फिर पूरे चेहरे को इसको हिला देंगे। चेहरे पे स्माइल भी लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी गुड को मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं एक स्टोरी से। तो मैं स्टोरी में, ये स्टोरी आज का जो कहानी है, एक लड़के की कहानी है जो कि हर तरह से जॉब मतलब कि ढूंढ रहा है। उसके पास कोई काम नहीं है अपने जीविका चलाने के लिए, और वो इधर उधर काम के मतलब की तलाश में भटक रहा है। कहीं उसे काम नहीं मिल रहा है। लास्ट में वो निराश होके बैठ के सोच रहा है, तभी उसको ध्यान आता है कि उसका एक साथी जो है राजा के दरबार में, वो मतलब कि क्या कहते हैं, उस सैनिकों का जो होते हैं मालिक, क्या कहा जाता है उसको, इस समय दिमाग से। सेनापति मैम। हाँ, सेनापति। उसका मतलब कि दोस्त जो था वो सेनापति था दरबार में। उसको ध्यान आया कि क्यों ना अपने फ्रेंड के पास चलूं मैं और उससे मिलो, शायद उसके पास जाऊंगा तो कोई हमें नौकरी वगैरह मिल जाएगा। तो फिर यही सोच के वो दरबार में गया, अपने फ्रेंड से मिला और उससे अपनी बातें कही सब। उसका मित्र जो था सेनापति, उसने कहा ठीक है, तुम्हें दरबार में काम मिल जाएगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या हुनर है, तुम क्या चीज अच्छे से कर सकते हो तुम। उस लड़के ने कहा कि ऐसा तो कोई मतलब कि स्किल्स हमारे अंदर नहीं है कि जो हम उसी को कर सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी कामों को कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा हमें सब काम मालूम है। तो उसका फ्रेंड कहा कि ऐसे नहीं हो सकता है, तुमको कोई एक काम में माहिर होना चाहिए, जिसको तुमको माने वही काम तुमको मिले करने के लिए। तो लड़का उदास हो गया, कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि हम एक काम में बिल्कुल उसमें माहिर हो, परफेक्ट हो। तो उसका दोस्त बोला अच्छा चलो राजा के पास लेके चलते हैं, देखे राजा साहब क्या कहते हैं तुम्हारे लिए। उसने राजा के दरबार में राजा साहब के पास ले गया और बोला कि महाराज, ये हमारा बचपन का फ्रेंड है और इसको नौकरी की बहुत जरूरत है, काम के बहुत जरूरत है। इसके परिवार के भरण पोषण करने के लिए इसको नौकरी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या स्किल्स है, तुम क्या कर सकते हो। वो लड़के ने फिर वही बात दोहराई कि राजा साहब, हम तो सब काम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, सभी काम हमें मालूम है, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। राजा साहब ने कहा कि थोड़ा थोड़ा से क्या होता है, किसी एक काम को बताओ तो उसमें तुमको नौकरी दी जाए। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा कोई ऐसा हमारे अंदर स्किल्स नहीं है कि जो प्रॉपर हम उसी को कर सके। राजा ने कहा ठीक है, इसको दरबार में रख लो। दरबार में उसको रख लिया गया, लेकिन उसको प्रॉपर कोई मतलब कि जॉब नहीं मिला, कोई उसको उपाधि नहीं मिला। वो दरबार में आता था, ऐसे अपना घूमता था, जिसको भी जो लगता था उसको काम बता दे कि अच्छा ये कर लो, ये कर लो, वो कर लेता था। ऐसे ऐसे समय निकलते चली गए। राजा के एक दिन ध्यान में आया कि चलो, ये तो लड़का देखने में ठीक ठाक लग रहा है और दिमाग से भी ये तेज दरार है, चलो इसको काम देते हैं और इसका आज जो है ना हम टेस्ट लेते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो राजा साहब ने लड़के को बुलाए, लड़का को बुलाए और कहे कि देखो, पहाड़ी के नीचे एक गांव है, उस गांव में तुमको जाना है
और उस गांव के लोग जो है राज दरबार से हर एक आदमी लोन लेके गया है और उन लोग के ऊपर बकाया है और वो आज तक बकाया मैंने चुकाए नहीं है। तुम जाओ गांव में, सब मतलब कि पेपर दे दिए, राजा साहब दिलवाए और इस पेपर के लेके जाओ और जितने लोग लिए हैं उनका इस पे अंगूठे का निशान लगा हुआ है, तुम नाम लेके बताना और सबसे मने वो जो है लोन जो बकाया है दरबार का वो लेके आओ। लड़का ने कहा ठीक है महाराज। उसने चला गया उस पहाड़ी के नीचे गांव में, गया तो देखा कि लोग तो यहाँ बहुत अच्छे हैं सभी लोग, लेकिन उसने बहुत गरीबी देखा वहां पे कि कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो संपन्न हो, घर दरबार सब झोपड़ी वगैरह भी हैं तो टूटे फाटे झोपड़ी है, किसी तरह लोग अपना जीविका चला रहे हैं। अब इसने गया और लोगों से बोला कि देखिए मैं दरबार की तरफ से आया हूँ और आप लोगों का जो महल पे जो मतलब कि दरबार से आप लोग लोन लाए हैं वो बकाया अब जो चुकाने के वक्त आ गया है और राजा साहब ने हमको भेजा है। सो आप लोग देखिए। और उसने पर्ची पे नाम पढ़ पढ़ के बताने लगा कि आपके ऊपर इतना लोन है, आपके ऊपर इतना लोन है, आपके ऊपर इतना लोन है, आप लोग को चुकाना पड़ेगा, अब ये टाइम आ गया आप लोग को चुकाने का। सभी लोगों के आंखें जो है नम हो गई गांव के और सभी लोग के चेहरे मायूस से एकदम उदास हो गए बिल्कुल। लड़का ने देखा कि सभी लोग एकदम उदास हैं। फिर जो है लड़का बोला कि ठीक है, एक उपाय है मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को लोन चुकाना नहीं पड़ेगा, आप खुश हो जाइए। सभी लोग ठीक है माए मरे अपना नॉर्मल हो गए। शाम हो गई, रात के टाइम हुई, सभी लोग बाहर जो है मतलब सर्दी का समय था, लोग अपने घर के आगे लकड़ियां जलाकर हाथ सेक रहे थे। तभी लड़का आया और सभी लोग से बोला कि मैं एक आप लोग को तरीका बता सकता हूँ, बता रहा हूँ, जिससे आप लोग लोन चुकाना भी नहीं पड़ेगा और आप लोग अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग इस लायक अभी सक्षम नहीं है कि आप लोग जो लोन लिए उसको चुकाएंगे। गांव वाले बोले कि बेटा इस साल जो है हम लोग की खेती भी मारी गई है, खेती भी मतलब ठीक से नहीं हुआ है, हम लोग बहुत मुश्किल से 2 टाइम के भोजन के व्यवस्था करते हैं, हम लोग लोन चुकाने में सक्षम नहीं है। लड़का ने कहा कि मैं मतलब कि आते ही आप लोग को देख के सब कुछ मैं समझ गया कि आप लोग इस परिस्थिति में नहीं है कि आप लोग दरबार के लोन चुकाए। तो ऐसा करिए कि मैं आप लोग से कहता हूँ कि आप लोग का लोन सब माफ हो गया। लेकिन लोगों को तसल्ली नहीं हुई, लोग कहे कि अरे इससे क्या होता है, कागज पे तो अभी हम लोग के नाम है, अंगूठे के निशान है, ये लड़का आज चला जाएगा, कल कोई दरबार से और आएगा फिर वो भी लोन मांगेगा, हम लोग को तो चुकाना ही पड़ेगा। तो फिर भी लोग मायूस थे तो लड़का ने बोला कि एक काम करते हैं और तुरंत उसने सारे पेपर को निकाला और उसको आग में डाल दिया। सब पेपर आग में जल गए। लोग खुशी से झूमने लगे, नाचने गाने लगे कि अरे वाह, अब तो मतलब कि ये पेपर जल गया, हम लोग के अंगूठे के निशान भी नहीं है, अब कोई हम लोग से लोन नहीं मांगेगा। फिर लड़का जो है दूसरे दिन वापस दरबार आने के लिए चला। लोगों ने बहुत दुआएं दी, आशीर्वाद दिए और प्यार दिए और लोग कहे कि बेटा महाराज को जाके हम लोग की तरफ से उनको बहुत ढेर सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना, दुआएं देना कि हम लोग को मतलब कि ऐसे ही मन हम लोग के ऊपर बनाए रखे अपना कृपा। लड़का आया, वही वापसी आया, महल आ गया, राजा के सामने आया और राजा से बोला कि राजा साहब किसी ने लोन नहीं दिया है, हम लोन लेके नहीं आए हैं। राजा ने गुस्से हो गए कि ये मन कैसे हो सकता है, लोगों ने क्यों नहीं दिया, तुम आखिर लेके क्या आए हो। तो लड़का ने बोला कि राजा साहब आपसे चलते वक्त मैंने एक सवाल बोला था कि राजा साहब आपको क्या चाहिए। जब मैं गांव के लिए निकलने वाला था उस वक्त आपसे एक मैंने बात बोली थी कि राजा साहब मैं गांव में जा रहा हूँ लेकिन आपके लिए वहां से क्या लाऊंगा। तो आपने हंस के बोले थे कि अरे तुम मेरे लिए क्या लाओगे, जाओ देख लो महल में कोई चीज तुम्हें मतलब कि ऐसा लगे कमी लगे वो चीज मेरे लिए लेके आना। तो
राजा साहब मैं वो चीज लेके आया हूँ जो कि महल में आपके नहीं है। राजा साहब ने कहा कि क्या है ऐसा कि जो महल में हमारे नहीं है। तो लड़का ने कहा कि प्यार, दुआएं, आशीर्वाद, ये आपके महल में बहुत कमी है इसकी, और मैं यही चीज लेके आया हूँ। लोगों के तरफ से लोगों ने भर भर के आपके लिए दुआएं दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, प्यार दिए हैं। राजा सब कुछ समझ गए और उन्होंने कुछ नहीं बोले। फिर समय निकलता चला गया। दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर बहुत मतलब कि खतरनाक तरीके से वो आक्रमण कर दिया। राजा जो है उसका सामना नहीं कर पाए और किसी तरह अपना जान बचा के भागे। वो साथ में ये लड़का भी था। लड़का ने कहा कि महाराज आपको एक ही जगह मैं लेके चलता हूँ जहां आपको छुपने का जगह मिल जाएगा और आप वहां पर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। राजा साहब ने बोला कि कहाँ। तो आपको याद है कि आपने भेजा था हमको उस पहाड़ी के नीचे गांव में कि जाओ वहां से मतलब लोगों से बकाया मांग के ले आओ। मैं वहीं आपको लेके चलूंगा और वहीं आप एकदम बिल्कुल सेफ रहेंगे। राजा ने कहा ठीक है। उस गांव में खबर भिजवा दी गई और राजा, उनके परिवार के लोग, ये लड़का जो है गांव में गए। गांव के लोग बहुत खुशी खुशी राजा के स्वागत किए और हर तरह से राजा के, गांव के लोग ने साथ दिया, उनका रक्षा किया। और इस तरह से समय निकलते चला गया। फिर राजा जो है पूरी तरह से सक्षम हो गए। फिर गांव के लोगों को भी तैयार कराई गई। फिर सेना बनी और फिर राजा जो है उस गांव के लोग के लेके अपने राज्य पे चढ़ाई किए। राजा को जीत मिली और राजा फिर राजा बने और इस गांव के लोग भरपूर साथ दिए राजा को। तो यही इस कहानी की छोटी सी सार है कि मतलब कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे साथ चमत्कार होता ही है, उसके बदले हमें अच्छाई ही मिलता है। अब राजा ने लोगों की मदद की। लागा राजा ने जब गांव के लोग बकाया नहीं चुकाए तो राजा ने उन लोगों को कुछ नहीं किए, उन लोग को लोन भी माफ कर दिए। और यही अच्छाई थी कि आज राजा के साथ चमत्कार बन के आया और यही लोग, गांव के लोग साथ दिए और राजा फिर से राजा बने। फिर वो राज्य में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो यही कहानी क्या है कि हम लोग तो सब कुछ जीवन में कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस पे हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं कि सब कुछ कमाने के साथ साथ प्यार, दुआएं और आशीर्वाद की भी बहुत जरूरत होती है। तो ये कब कब मिलता है? जब हम किसी के मदद करते हैं या कहीं किसी का ऐसे जरूरतमंद समय पे साथ देते हैं, तो ये चीजें हमें मिलती है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जहां भी कहीं भी ऐसा परिस्थिति आए, समय आए, तो पीछे नहीं हटना है और लोगों को, हम लोग को साथ देना है, साथ देते हुए आगे बढ़ना है निस्वार्थ भाव से। जित जो भी हमारे पास है उस चीज से हम लोगों की मदद करेंगे और निश्चित तौर पे है कि यही मदद जो है हमारे पास चमत्कार बन के आएगा। तो चलिए इस ये कहानी यही खत्म होती है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ कहानी सुनते हैं। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। और हम अमृत से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अमृत जी आप रीडिंग शुरू कीजिए। हेलो मैम, वॉइस ऑडिबल है आपको? जी जी। अपनी आरोग्यता बढ़ाने में हम किन शब्दों से सहारा मिल सकता है? अपनी आरोग्यता बढ़ाने में हमें किन शब्दों से सहारा मिल सकता है? जेरी, क्या आप हमें कुछ ऐसे शब्द बता सकते हैं जिनसे हमें उत्तम स्वास्थ्य जैसी कई वस्तुओं को आकर्षित करने में सहायता मिले? अब्राहम, मैं उत्तम स्वास्थ्य चाहता हूँ। मुझे स्वस्थ रहना पसंद है।
मैं अपना शरीर स्वस्थ होना पसंद करता हूँ। मेरे पास इस शरीर मेरे पास इस शरीर के सुखद एहसास में जुड़ी बहुत सी यादें हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनका स्वास्थ्य उत्तम है और यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि वे अपने स्वस्थ शरीर से कितने प्रसन्न हैं। मैं जब भी इस तरह विचार करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे इन विचारों तथा स्वस्थ शरीर के बीच पूरा तालमेल है। जेरी, संपूर्ण आर्थिक समृद्धि के लिए क्या करें? अब्राहम, मैं आर्थिक समृद्धि चाहता हूँ। इस शानदार दुनिया में पहले से ही बहुत सी शानदार चीजें मौजूद हैं और आर्थिक समृद्धि इन्हें प्राप्त करने का माध्यम है। चूंकि आकर्षण का नियम मेरे विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, इसलिए मैंने पूरी ताकत से हर तरह की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय किया है। मैं जानता हूँ कि कुछ ही समय में मेरी आर्थिक समृद्धि में विचारों के समतुल्य हो जाएगी। चूंकि आकर्षण का नियम मेरे ध्यानार्थ विषय को मुझ तक ले आता है, इसलिए मैं प्रचुरता का चयन करता हूँ। यहीं रुक जाएंगे हम भी। देखिए, यहाँ पे जेरी जो है ना, पूछ रहे अब्राहम जी से कि अपनी आरोग्यता बढ़ाने में किन शब्दों से सहारा, हमें किन शब्दों से सहारा मिल सकता है। यानी कि आरोग्यता माने स्वस्थ शरीर, आरोग्य जीवन। ऐसा माने कौन सा ऐसा शब्द हम बोले कि जिससे हमारे जीवन अच्छा रहे, हम स्वस्थ हेल्दी जीवन जिए। तो आप भी जानते हैं कि शब्दों का प्रभाव बहुत बड़ी होती है जीवन में। जीवन पे शब्दों का प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव है इसका। हम जैसा शब्द बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, इसका सीधे सीधे मतलब कि लाइफ से हमारा ये मतलब संबंध होता है। तो यहाँ पे वही जेरी कह रहे हैं कि क्या आप हमें कुछ ऐसे शब्द बता सकते हैं जिनसे हम उत्तम स्वास्थ्य जैसी कई वस्तुओं को आकर्षित करने में हमें सहायता मिले। अब्राहम जी से कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हमें बता सकते हैं आप कि जैसे हमें उत्तम शरीर भी मिले, हमें मतलब समृद्धि भी मिले, प्रसन्नता भी मिले, और जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं वो सब मिले हमें। तो यहाँ पे अब्राहम जी बताते हैं और कहते हैं कि अफर्मेशन, इसीलिए कहा जाता है कि आप अफर्मेशन हमेशा कोई ना कोई अपने अकॉर्डिंग, अपने पसंद के आप अफर्मेशन लीजिए। और जब भी आप लोग को लगे तो मन में रिपीट करते रहिए। क्योंकि जो शब्द हम बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, उस शब्द का प्रभाव हमारे लाइफ पे पड़ता है। और उन शब्दों में इतनी पावर आ जाती है कि वही हमारे जिंदगी में सच बन के आ जाता है। आप देखे होंगे कि कहीं भी पूजा पाठ होता है तो मंत्रों के जाप होता है। एक ही मंत्र को लोग 51,000, 1.25 लाख, 2.5 लाख बार मंत्रों का जाप होता है। वही एक मंत्र, क्यों? क्योंकि उसको बार बार मतलब रिपीट किया जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उस मंत्र में इतनी ताकत, इतनी पावर आ जाती है कि स्वयं भगवान को धरती पे उतर के आना पड़ता है, चमत्कार होता है। वही चीज है अफर्मेशन। इसीलिए यहाँ पे अब्राहम जी बता रहे हैं कि यह अफर्मेशन आप हमेशा रिपीट करेंगे तो आप उत्तम शरीर पाएंगे, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो क्या है अफर्मेशन? मैं उत्तम स्वास्थ्य चाहता हूँ, मैं उत्तम स्वास्थ्य चाहती हूँ, मुझे स्वस्थ रहना पसंद है, मैं अपना शरीर स्वस्थ होना पसंद करती हूँ, मैं अपना शरीर स्वस्थ करना पसंद करता हूँ, मेरे पास इस शरीर के सुखद एहसास से जुड़ी बहुत सी यादें हैं। तो ऐसे हम अफर्मेशन कोई ना कोई ऐसे लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य, जो भी कोई चैलेंज हमारे शरीर में होगा, वो धीरे 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 चैलेंज आपका खत्म होते चला जाएगा, बिना मेडिसिन के, बिना डॉक्टर के मदद के। इतनी बड़ी पावर है। अगर आप केवल रिपीट करते हैं, आपके शरीर में कोई चैलेंज है और उसको भूल के आप केवल बार बार यही रिपीट करते हैं कि मैं उत्तम स्वास्थ्य चाहता हूँ, मुझे स्वस्थ रहना पसंद है, मैं अपना शरीर स्वस्थ होना पसंद करता हूँ,
अगर ऐसी अफर्मेशन आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपका एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप बिल्कुल हेल्दी एंड फिट महसूस करेंगे अपने आप को। ऐसा आप रिपीट करके देखिएगा, इसको आजमाइएगा, आपको खुद ही मतलब कि इसको दिखेगा चमत्कार। जिनका स्वास्थ्य उत्तम है और ये भी स्पष्ट दिखाई देता है कि वे अपने स्वस्थ शरीर से कितने प्रसन्न हैं। जब भी इस तरह से विचार करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे इन विचारों और स्वस्थ शरीर के बीच तालमेल है। यानी कि जिसका देखे होंगे कि जो लोग हेल्दी होते हैं, जो लोग पूर्ण रूप से एकदम स्वस्थ होते हैं, आप देखे होंगे कि उनकी एक अलग से चमक, वो देखने ही में लगता है कि हाँ, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है, पूर्ण रूप से ये हेल्दी है। ऐसा देखने में ही मालूम चल जाता है। आज जो बीमार लोग होते हैं, वो कितना भी ऊपर से जाहिर करे कि नहीं हम स्वस्थ है, आप किसी न किसी तरीके से आपको फील हो जाएगा कि ये इंसान जो है अंदर से अस्वस्थ है। ये चीजें छुपती नहीं है। तो यहाँ पे मतलब कि वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि हमें जो चाहिए उसी के बारे में सोचे। ये तो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, हम लोग मतलब सुनते आ रहे हैं, अब्राहम जी बताते आ रहे हैं कि जो हमें चाहिए, जो हमें पसंद है, हम उसी पर फोकस होंगे, उसी को बार बार रिपीट करेंगे, उसी को दोहराएंगे, उसी को अपने जीवन में उतारेंगे, उसी की तरफ देखेंगे। जो हमें नहीं चाहिए उसके तरफ हमारी ध्यान नहीं जाएगी, उसके तरफ हम देखेंगे नहीं, उसको हम इग्नोर करेंगे, लेकिन उसकी हम बुराई भी नहीं करेंगे। क्योंकि जो चीज हमें नहीं चाहिए कि हो सकता है किसी और को वो चाहिए, जो चीज हमें नहीं पसंद है हो सकता है किसी और को वो पसंद हो। तो इसलिए हमें जो चाहिए सिर्फ हम उसी पर फोकस होंगे, उसी को देखेंगे, उसी के बारे में बातें करेंगे। जो नहीं चाहिए उस पे हम फोकस नहीं होंगे, उसकी बातें नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मतलब कि ये अब्राहम जी बता रहे हैं कि शब्दों में इतनी बड़ी पावर होती है कि यही हमारे जिंदगी की, यही हमारे संसार की रचना करती है। शब्दों का तो आप जानते हैं कि यही शब्द जो है किसी से प्यार दिलाता है, और यही शब्द जो है किसी से थप्पड़ भी आपको दिला देता है। ये केवल शब्द ही है ऐसा कि क्या से क्या करता है। तो यहाँ पे अब्राहम जी बहुत अच्छे से लिखे हैं कि ये शब्द में इतनी बड़ी पावर होती है कि यही हमारे संसार, हमारे जिंदगी की कीमत की रचना करती है। ये और जो मतलब कि जो भी हमारे हेल्थ के प्रति, जो भी हमारे हेल्थ के प्रति चैलेंज है, जो भी हमारे मतलब कि अंदर हम महसूस करते हैं, तो ये मतलब कि उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि शब्दों में इतनी बड़ी प्रभाव है कि आप इसको रिपीट कीजिए, और आपको देखेंगे कि जैसे जैसे समय निकलते जा रहा है, जैसे जैसे आपका अफर्मेशन की मतलब संख्या बढ़ते जा रही है, तो आप देखेंगे कि उसी तरीके से आपके शरीर पर प्रभाव पड़ते जा रहा है, और आप एक दिन बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, हम यहाँ पे एग्जांपल देना चाहेंगे कि सपोज डेट आजकल हर व्यक्ति के देख रहे हैं कि घुटने में दर्द, ये घुटने का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों को हो रहा है आज के समय में। अब जो भी कारण हो, अब उसके पीछे हम लोग बात करेंगे तो बहुत लंबा मतलब सेशन हो जाएगा। तो आजकल घुटने में दर्द हो रहा है, तो हर आदमी अगर मिलेंगे तो वो क्या मतलब कि कहता है जिसके भी घुटने में दर्द, अरे भैया बहुत घुटने में दर्द है, चलने में दिक्कत है, उठने में दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रहा है। माने जब भी किसी से वो मिलेंगे, एक दो बार इस बीमारी को, इस चैलेंज को जरूर रिपीट करेंगे। और आप भी जानते हैं कि जब अफर्मेशन हम बार बार रिपीट करते हैं और उसमें पावर आती है, वो सच हो जाता है। तो इसी तरह निगेटिव भी चीजें हैं, उसको भी हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो वो चीजें घटेगा नहीं, वो चीजें और बढ़ेगा। तो अभी मैंने घुटने में थोड़ा दर्द है, और इसको बार बार हम कहेंगे कि अरे भैया घुटने में दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये चीजें बढ़ेगी घटने के बजाय। तो हमें यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या मतलब कहना चाहिए कि जिससे कि ये धीरे धीरे घुटने के दर्द जो है हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए।
तो सबसे पहले हमको वो समय याद करना चाहिए। मान लीजिए ये घुटने का दर्द जो है 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस से है। लेकिन 5 बरस के पहले जो भी हमारी उम्र है, 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, कोई भी ऐसी डिजीज जो आती है 40 बरस के बाद ही अक्सर आती है। और हम मनुष्य का ये सोच भी मतलब कि रहता है, अब तो 40 की उम्र हो गई, अब तो 50 की उम्र हो गई, ये सब तो बीमारी आएगा ही आएगा। घुटनों का दर्द हो, बीपी हो, शुगर हो, ये सब तो आएगा, ये तो सब नॉर्मल बातें हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कह कह के हम लोग उसको आकर्षित करते हैं और हम लोग बुलाते हैं। और यही कारण है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी इस स्थिति में, इसका स्वयं का हम क्रिएटर है। हम ही इसको आकर्षित किए हैं, कहीं ना कहीं हम ही इसको बुलाए हैं अपने शब्दों से बोल के। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि शब्दों का जीवन पर बहुत बड़ी प्रभाव है। हम जो भी बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, उसका सीधे सीधे असर हमारे जिंदगी पे पड़ता है। तो यहाँ पे वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि सपोज डैट आप 50 वर्ष के हो गए हैं और ये घुटने का दर्द मान लीजिए 5 वर्ष पहले से है, तो 45 वर्ष तो आपके घुटना अच्छा रहा है ना, आपका साथ दिया है ना 45 वर्ष। तो आप 5 वर्ष पहले वाला मतलब कि समय में जाएंगे और उसको याद करेंगे कि मेरा घुटना कितना अच्छा था, कि यही सीढ़ी में बहुत तेजी में चढ़ना उतरना होता था, हम दौड़ लेते थे, कोई भी काम बड़े आसानी से नीचे बैठ के कर लेते थे, उठ जाते थे बड़े आसानी से। उस पल को हम याद करेंगे और अपने घुटने को धीरे धीरे प्यार करेंगे, सहलाएंगे और उससे बोलेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर चीज में एनर्जी है और हमारे शरीर जो है अरबों सेल्स से बना है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे सेल्स सीधे सीधे उसको सुनाई देता है, और जो हम बोलते हैं वही सेल्स तुरंत करना स्टार्ट में कर देता है। तो क्या करेंगे, बिना दवाई के आप आजमाइएगा। आप लोग को जो भी चैलेंज हो शरीर में, एक बार इसको आप लोग रिपीट करके आजमा के आप लोग देखिएगा कितना आप लोग को आराम मिलेगा। आप आराम से बैठ जाइए, अपने घुटने पे दोनों हाथों को गोल गोल चलाइए, उसको सहलाइए और उसकी तारीफ करना स्टार्ट करिए कि मेरे घुटने तुम तो बहुत अच्छे थे, तुम ही थे कि मैं तुम्हारे साथ इतना, मैं तुम्ही के सहारे मैं सीढ़ी चढ़ लेता था, इतना फास्ट सीढ़ी चढ़ना उतरना होता था, मैं दौड़ लेता था कितना आसानी से। तुम तो इतना हमारा साथ दिए हो कि मैं आसानी से नीचे जमीन पर बैठ जाता था, कोई भी काम कर लेती थी मैं, तो इतनी फास्ट उठना बैठना, ये सब काम मैं बड़े अच्छे से कर लेती थी। मैं झाड़ू पोछा भी बहुत अच्छे से कर लेती थी। इस तरह से कर करके उस पल को याद कीजिए और घुटने को अपने सहलाइए। देखिए आपको कितना तुरंत आराम मिलेगा, कितना फर्क मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सेल्स, हमारे बॉडी में जो है एक एक चीज जो है सेल्स से बना होता है, और हमारे शरीर में अरबों सेल्स हैं, जो कि ये सारे एक बार सुनेंगे और ये अरबों सेल्स जो है काम में लग जाएंगे। किस में लग जाएंगे, उस घुटने को ठीक करने में लग जाएंगे। और जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग काम करेंगे, वो काम कितना फास्ट होगा, कितना वो होगा। तो यहीं पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि इस चीज को याद कीजिए, न कि आप बार बार रिपीट कीजिए, अरे मेरे तो घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे तो ये हो रहा है, मेरे तो वो हो रहा है। इन शब्दों को भूल जाइए और उस पल को याद कीजिए जिस वक्त ये आपके पास ये चैलेंज नहीं आया था, और आप उसी अंग से, उसी पार्ट से बहुत हेल्दी जीवन जिए हैं आप। तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि इस स्वस्थ रहने का राज क्या है। जेरी जो पूछे हैं कि मतलब कि अब्राहम जी कोई हमें ऐसे मतलब शब्दों को बताइए जिससे हम हेल्दी जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए। तो यही उन्होंने बताया है कि अफर्मेशन कीजिए, और जहां भी चैलेंज हो उस उस मतलब की शरीर की तारीफ कीजिए, उस पार्ट की तारीफ कीजिए, और पहले वाला मतलब समय को याद कीजिए और वैसे ही बोलिए। तो देखिए आपके कितने आराम मिलता है, कितना जल्दी आपको आप जो चाहते हैं वैसा जीवन आप जिएंगे। तो ये है हमारा
हेल्दी जीवन जीने का राज और शब्दों का प्रभाव। आगे बता रहे हैं जेरी कि संपूर्ण आर्थिक समृद्धि के लिए क्या करें। यानी कि अब जो है, अब तक हम लोग बात किए हेल्थ पे, अब जो है जेरी कह रहे हैं कि मतलब समृद्धि के लिए क्या करें, कि जिससे हम हर तरह से संपन्न रहें, कभी हमारे पास जो है गरीबी न देखना पड़े, ऐसा हम क्या करें। तो मतलब कि यहाँ पे अब्राहम जी बता रहे हैं कि संपूर्ण आर्थिक समृद्धि के लिए क्या करें। तो अब्राहम जी कहते हैं कि मैं आर्थिक समृद्धि चाहता हूँ। इस शानदार दुनिया में पहले से ही बहुत सी शानदार चीजें मौजूद है और आर्थिक समृद्धि इन्हें प्राप्त करने का माध्यम है। मतलब कि यही अफर्मेशन, फिर यहाँ भी अफर्मेशन बता रहे हैं कि अगर किसी को समृद्धि चाहिए तो वो इस अफर्मेशन को दोहराए। क्या दोहराए? तो मैं आर्थिक समृद्धि चाहता हूँ, मैं आर्थिक समृद्धि चाहती हूँ। इस संसार दुनिया में पहले से ही बहुत सी शानदार चीजें मौजूद है और आर्थिक समृद्धि इन्हें प्राप्त करने का माध्यम है। ऐसे अफर्मेशन हम बार बार अगर रिपीट करते हैं तो हम लोग के जीवन में वो मतलब समृद्धि चल के आएगा और हम जो चाहिए वो मिलेगा। सेकंड आपको बताना चाहूंगी कि मैं जानता हूं कि कुछ ही समय में मेरी आर्थिक समृद्धि मेरे विचारों के समतुल्य हो जाएगी, क्योंकि आकर्षण के नियम मेरे ध्यानार्थ विषय को मुझ तक ले आता है, इसलिए मैं प्रचुरता का चयन करता हूँ। यानी कि अगर हमको मतलब कि समृद्धि से परिपूर्ण होना है, यानी कि आपको रिश्तों से होता है समृद्धि, आपको पैसों से होता है समृद्धि, आपको चाहिए हेल्थ से होता है समृद्धि। मतलब समृद्धि के मतलब कि हर चीज से हम परिपूर्ण रहे, हर चीज से हम संपन्न हो जाए, पैसे, रिश्ते, हेल्थ, सभी चीज से हम मतलब कि समृद्ध रहे। तो इसके लिए उन्होंने बताया है आपको, जो अभी अभी सुने हैं आपने। और कभी भी देखिए कि आप जो है, एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मैंने स्टोरी में उस शब्द को बार बार रिपीट किए हैं, मजबूरी में रिपीट करना पड़ा है हमें, क्योंकि अगर नहीं बोलती तो शायद आप लोग नहीं मतलब समझ पाते। लेकिन अगर वास्तविक जीवन में हम लोग को रोजमर्रा के जीवन में लोन को लोन मत बोलिए। अगर हम लोन मतलब कि हम तो लोन लेते ही है, कोई काम करने के लिए गाड़ी लिए, उसके लिए भी ले लिए, कोई भी चीज हम लेते हैं, नहीं मतलब हमारे पास है तो हमको मजबूरी में जाके लोन लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप जो कर्ज लेते हैं, जो लोन लेते हैं, उसको आप इन नामों से मत पुकारिए, इन नामों से मत बोलिए। आप उसके जगह बोलिए कि हम इन्वेस्ट किए हैं, हम इन्वेस्ट किए हैं इतना। ये इन दोनों मतलब कि शब्दों को भूल जाइए। अगर लाइफ में इन दोनों इन चीजों से आपको छुटकारा पाना है तो ये दोनों मतलब शब्द अपने जीवन से हटा ही दीजिए आप, बिल्कुल। और कहिए कि मैं यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया हूँ, इसका रिटर्न मुझे दूना तीना मतलब कि मिल रहा है, लौट के आ रहा है मेरे पास। अभी तो रिटर्न नहीं भी आ रहा है, फिर भी आपको बोलना है कि इसका रिटर्न हमें इतना मिल रहा है, हमें इसका दुगुना मतलब रिटर्न मिल रहा है, चौगुना हमारे पास रिटर्न आ रहा है इसका, ऐसे बोलना है। और एक अगर आप इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, इन शब्दों से जो आप लिए भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम चुका दें, जल्दी से जल्दी इससे फ्री हो, तो ये दोनों शब्दों को भूल जाइए, अपने जीवन में आने मत दीजिए। और इसके जगह बोलिए कि मैं इतना इन्वेस्ट किया हूँ और इसका रिटर्न जो हमें दोगुना मिल रहा है, चौगुना मिल रहा है, ऐसे मतलब कि बोलना है। आप सोचिए मतलब कि सेकेंड आपको बताना चाहूंगी कि मान लीजिए ये हमारा मतलब मुट्ठी है, हम इसमें मतलब कि नोट रखे हैं, पैसा हम लिए हैं और इसको बांध के रखे हैं मुट्ठी के अंदर, उसमें छुप गया है नोट जो है, मुट्ठी के अंदर छुप गया है, हम छुपा के रखे हैं, लेकिन लेने के लिए तो खोलना पड़ेगा ना।
मुट्ठी को और हमें लेना पड़ेगा और हमें चाहिए तो मुट्ठी को खोलना पड़ेगा, यानी कि कंजूसी। यहाँ मतलब कि यहाँ अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप खुले दिल से जिए। कभी भी आपके पास अगर मतलब कि है, आप संपन्न है और आपके पास चीजें हैं और कोई मांगने आता है या कोई मदद की भावना से आता है, और कितने लोग तुरंत बोल देते हैं उनके पास रहता है, उनके पास जेब में भी मान लीजिए 1000 500 नोट है, और किसी ने मांगने आया कि भैया हमको 200 रुपया दो, 400 रुपया बहुत जरूरत है, फिर भी हम बहाना बताते अरे अभी तो है ही नहीं हमारे पास, अभी तो नहीं है। ये क्या हुआ? आप भी जानते कि हर चीज में एनर्जी है, हर चीज में एनर्जी है, और नोट में भी एनर्जी है। उसको भी सुनाई दे दिया कि अरे हम तो इसके पास हैं, और इसने बोला कि है ही नहीं। तो आप जैसे ही बोलते हैं कि नहीं है, तो समझ जाइए कि वो रुपया जितना भी आपके जेब में है, किसी न किसी बहाने से ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, ऐसी कोई बीमारी मतलब सामने ऐसी कोई घटना हो जाएगी कि तुरंत वो नोट आपके से दूर हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहाँ अब्राहम जी कह रहे हैं ये तो नॉन फिजिकली आत्मा है, ये तो ईश्वर का रूप है, और इन्होंने जो भी बता रहे हैं ये पूरी मतलब सत्यता है। अगर हम जीवन में अपने धारण करें इनके बताए हुए एक एक शब्दों को और वह अमल करें, तो निश्चित तौर पर देखिए कि जिंदगी किस तरह से बदलता है। ये तो ये कह रहे हैं कि कभी भी मत कहिए, ऐसा शब्द मत बोलिए। अगर आपको देने का नहीं मन है तो वहां पे ये बोलिए कि भैया अभी आ रहा है, अभी आने वाला है इस जगह से, जैसे ही आता है आपको तुरंत हम मतलब कि हम देते हैं, आपको कॉल करेंगे, आप आ जाइएगा, आप ले लीजिएगा। मतलब कि आने वाला है, आ रहा है, यही शब्द बोलिए, ना कि आप जेब में है और बोल देते हैं कि नहीं अभी तो है नहीं, अभी नहीं है ये चीज। तो ऐसी शब्द हमें नहीं बोलना है। आगे अब्राहम जी बता रहे हैं कि आपको हर तरह से मतलब समृद्धि पाना है, तो आप अच्छी अच्छी किताबों को रीड करिए, बड़े मतलब कि लोगों को, महान लोगों को आप साथ लीजिए, उनके बताए हुए चीजों को अनुसरण करिए, बुक पढ़िए, किताबें पढ़िए, इससे बहुत चीजें मतलब सीखने को मिलता है। और कहते हैं ना लोग कि दुनिया में कोई जो है ना जन्म से सीख के नहीं आता है, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं और जानते हैं। तो उन्होंने इतनी सारी चीजें बताया है कि जो कि आपको हर तरह से समृद्धि मिलेगा, आपके जीवन में जो चाहिए वो सब मिलेगा। केवल शब्द यहाँ पे आया है कि शब्दों के प्रभाव, केवल आप अपने शब्द बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत हद तक बदलती है, क्योंकि शब्दों का प्रभाव बहुत बड़ी प्रभाव है। मैं एक और चीज आपके साथ मतलब कि दिखाना चाहूंगी, और मैं आप लोग से एक चीज आशा मतलब कि करती हूँ, आशा ही नहीं, आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना वीडियो थोड़े देर के लिए ऑन कीजिए, और इस यहाँ पे आप लोग का हमारा साथ चाहिए। और एक चीज मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोग को, ताकि मैं भी मतलब समझूं कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हैं, और उस चीज को आप लोग मतलब रिएक्ट करिए, और उस पे आप लोग अपना मतलब कि रिप्लाई आप लोग दीजिए। तो यहाँ 12 लोग हैं, और आप लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग 2 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कीजिए। आप लोग जितने लोग क्लास में प्रेजेंट है सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें 2 मिनट के लिए, और फिर आप लोग अपना जैसा हो वैसा वीडियो को ऑफ कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हमारे हाथ में क्या चीज है, पेन। सभी लोग अपने आप को कर लीजिए अनम्यूट, सभी लोग। पेन है ना। पेन है, हमारे हाथ में पेन है। अब देखिए इसको, पेन को मैं खोल दी, अब दोनों को अपने हाथ में। अब इसमें से आप लोग बताएं कि इसमें कौन यूजफुल है और कौन यूजलेस है, दोनों में से बताइए आप लोग। मैम टैब यूजलेस है और पेन यूजफुल।
शीला जी की आवाज जो है क्लियर नहीं आ रहा है। मैम कह रही कि कहते हैं कैप यूजलेस है एंड पेन यूजफुल है। अच्छा, ये कैप जो है यूजलेस है और ये यूजफुल है, यही ना आप लोग बताना चाह रहे हैं? हाँ, जी बिल्कुल आप लोग सही बोले। क्योंकि मतलब कि लिखने का काम ये होता है, अगर कैप नहीं भी रहेगा तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये कैप को क्या करते हैं, हम रख देते हैं, ये आराम करने लगा, ये सो रहा है, आराम है, मस्ती में पड़ा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये लिखने का काम कर रहे हैं, इनको हम रगड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इनसे मेहनत ले रहे हैं, ये दिन रात यही मने काम करते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि इनके इंक खत्म हो जाता है, तो इनको हम मतलब कि रिफिल को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब ये हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, क्योंकि मैंने इसमें क्या, इंक खत्म, इसका काम खत्म, तो हम इनको फेंक देते हैं। अगर यही चीज है, फिर इनको कैप को पहना के हम और मतलब कि अपने जो है ब्लेजर में लगा लेते हैं, अपने कोट में इसको लगा के चलते हैं। तो आप बताइए कि इस पेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि दिखता है, दुनिया को दिखता है? कैप कैप कैप। देखिए, सारा काम ये करता है, सारा मतलब कि मेहनत ये करता है, दिन भर रगड़ाता ये है, लेकिन दिखता है कौन, ये दिखता है। ये सारा दिन आराम, मतलब कि इसको आराम ही आराम है, कुछ करना नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने यही रहता है, यही मतलब कि शो करता है। तो इस पेन के मैंने एग्जाम्पल देने का मतलब हमको यही हुआ कि ये जो ढक्कन जो है, ये कैप जो है, ये हमारे मतलब कि संसार में जितने भी 5% लोग हैं वो ये कैप है, और 95% जो लोग हैं ये चीज है, ये बॉडी है पेन के। ये दिन भर वो मतलब रगड़ाते रहते हैं, दिन भर मेहनत करते रहते हैं, और उनको जब मतलब कि उनकी काम करते उनको फेंक दिया जाता है, उनके कोई अस्तित्व नहीं रह रहता है, वो अपनी जिंदगी ऐसे संघर्षमय जिंदगी जीते जीते दुनिया से चले जाते हैं। आज जो 5% लोग जो हैं, ये हैं कि वो पूरे समय आराम फरमाते हैं, सब कुछ और दुनिया के सारा सुख भोग के जाते हैं। कैसे? तो ये हमारा जो गर्दन है, यहाँ से ये चीज है, ये कैप है, यानी वो अपने केवल दिमाग से काम लेते हैं, अपने माइंड से काम लेते हैं। और गर्दन के नीचे जो है ये चीज है, पेन का बॉडी है, कि आप लाख पहने ड्रेस, लाख आप मतलब कि मेकअप मतलब ड्रेस पहन ले, जूता पहन ले, सब कुछ पहन ले, लेकिन अगर ये चीज ना रहे, दिमाग ना रहे, तो यहाँ से किसी काम का नहीं है। जो दिमागी नहीं तो क्या आपको मने, आपको लोग पागल बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, इसका अस्तित्व ही नहीं मिलेगा। तो हमारा सब कुछ है, माइंड है, यानी जो है ये कैप है। तो हमें मतलब कि आप लोग से जानना चाहूंगी कि आप लोग इन दोनों में से कैसा जिंदगी आप चाहेंगे, किस तरह से मैंने मतलब किस तरह की जिंदगी चाहेंगे, इसके जैसे कि इसके जैसे, ढक्कन कैप जैसी। मैम कैप कैप की तरह। कैद की तरह। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, जितने अब्राहम जी बता रहे हैं बातें, उसको फॉलो करना होगा, उसको अपने जीवन में उतारना होगा। तो फिर हम लोग ये मतलब ये कैद की तरह बनेंगे, और ऐसा ही लाइफ हम लोग जिएंगे। तो ये अचानक हमारे ध्यान में आया कि यहाँ पे कैसा मैंने क्या एग्जाम्पल दे कि थोड़ा सा मतलब कि इसको लाया जाए, और मतलब कि लोगों के अंदर जागरूकता लाया जाए। कि हम तो आते हैं क्लास में, सुनते हैं, लेकिन भूल के फिर चले जाते हैं। जितना हमें अमल करना चाहिए उतना हम लोग अमल नहीं कर रहे हैं। तो यही एक मतलब थोड़ा सा हमको यहाँ पे, इसलिए आप लोग को वीडियो ऑन कराई, कि बिना वीडियो ऑन कराए ये नहीं हो पाता ये चीजें। तो आप लोग अब चाहें तो अपने वीडियो को ऑन रखें या ऑफ करें, क्योंकि अब फिर मैंने हम लोग क्लास एक्सप्लेन पे चल रहे हैं हम लोग। तो यही है कि अब्राहम जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आपको मतलब कि समृद्धि चाहिए, तो आप मतलब समृद्धि के ऊपर फोकस होइए। और ये आप भी जानते हैं कि शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बड़ी प्रभाव है। तो उन्होंने हर तरह का अफर्मेशन दिया है,
पहला अफर्मेशन उन्होंने हेल्थ के दिया है, सेकेंड अफर्मेशन उन्होंने दिया है समृद्धि के लिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अमृत जी आगे पढ़िए, रीडिंग कीजिए। जेरी, और अच्छे रिश्तों के लिए। अब्राहम, मैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं अच्छे, चतुर, मजाकिया मजाकिया ऊर्जावान व प्रेरक लोगों को साथ पसंद करता हूँ। और मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं। यहाँ मेरी मुलाकात बहुत से दिलचस्प लोगों से हुई है, और मुझे अपने मिलने वालों की आकर्षण विशिष्टता को खोजना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं जितने अधिक लोगों को पसंद करूंगा, उतनी ही अधिक मुझे पसंद आने वाले लोग मेरे संपर्क में आते जाएंगे। स्वनिर्माण का यह चमत्कारपूर्ण समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जेरी, सकारात्मक अभौतिक अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करें? अब्राहम, मैं उन लोगों को आकर्षित करना चाहता हूँ सॉरी, जिनसे मेरा भौतिक व अभौतिक सामंजस्य है। मुझे आकर्षण का नियम बहुत चमत्कारिक लगता है, तथा मुझे यह जानकर बहुत संतोष है कि यदि मैं अच्छा महसूस करूं, तो मैं केवल उन्हें ही आकर्षित करूंगा जो मुझे पसंद है। मैं इस आधार पर मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि अभौतिक बहुत ही शुद्ध व सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। मुझे यह से भेंट करने में, अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करने में बहुत आनंद आया। जेरी, और आनंद के निरंतर विकास हेतु क्या बोले? अब्राहम, मेरे अस्तित्व की खोज विकास है, और यह जानना बहुत उत्साहवर्धक है कि वह विकास प्राकृतिक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी है। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि आनंद को भी चुना जा सकता है। चूंकि मेरा विकास अनिवार्य है, इसलिए मैं आनंद के रूप में पूरी तरह प्राप्त करना चाहता हूँ। जेरी, यह करके इन सबको आकर्षित किया जा सकता है? अब्राहम, आपके ये शब्द कहते हैं कि उनका तुरंत प्रत्यक्षीकरण नहीं हो जाएगा, लेकिन आप इन्हें जितना अधिक दोहराएंगे, यह यह कहते हुए स्वयं को जितना अधिक बेहतर महसूस करेंगे, आपके स्पंदन उतने ही शुद्ध व कम उद्गार व्यक्त किया होगा। शब्द अकेले आकर्षण नहीं कर सकते, लेकिन जब इन शब्दों के साथ भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो इसका यह अर्थ है कि जब आपके स्पंदन प्रबल हो गए हैं, आकर्षण के नियम को अब इन स्पंदनों का प्रतिचोद देना ही होगा। हाँ जी, यहाँ पे मतलब रुक जाएंगे। ये यहाँ पे है कि मैंने आगे जेरी बोल रहे हैं कि और अच्छे रिश्तों के लिए क्या करें। अब तक तो हम लोग देखिए स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए जाने। अब जो है रिश्तों के लिए, कि रिश्तों के लिए अच्छे मतलब कि रिश्ते कैसे हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अब्राहम जी बोल रहे हैं कि मैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं अच्छे, चतुर, मजाकिया, ऊर्जावान वे प्रेरक लोगों का साथ पसंद करता हूँ। और मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं। मतलब कि पहले इन्होंने अफर्मेशन तो हर चीज को बता रहे हैं, यहाँ भी अफर्मेशन बता रहे हैं रिश्तों के लिए कि मैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं अच्छे, चतुर, मजाकिया, ऊर्जावान वे प्रेरक लोगों का साथ पसंद करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपने साथ पसंद करती हूँ। ये अफर्मेशन है जिससे कि रिश्ते हमारे अच्छे होंगे। तो आगे ये बता रहे हैं अब्राहम जी कि और मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं। यहाँ मेरी मुलाकात बहुत से दिलचस्प लोगों से हुई है कि मुझे अपने मिलने वाले को आकर्षक विशिष्टता को खोजना बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि कितना लोग जो ऐसे होते हैं, यहाँ अब्राहम जी बता रहे हैं कि मुझे ऐसे लोग पसंद है जो कि रोने धोने वाला नहीं हो, जो कि हमेशा वो ऊर्जावान रहे, हमेशा ऊर्जावान हो, उनके अंदर हमेशा चुस्ती फुर्ती बना रहे, वो जो है चतुर हो,
यानी चालाक हो, एकदम अपने माइंड से हर वक्त काम लेते हो, वो देखने में अच्छे स्मार्ट मन सुकांत हो, वो मतलब कि मजाकिया मूड के हो, यानी कि हमेशा हंसाने वाला, ये नहीं कि मुंह लटकाए बैठे हैं दुखी हैं, ऐसे लोग नहीं। जो कि ऐसे लोग मतलब कि अच्छे लगते हैं जो कि मजाकिया हो, ऊर्जावान हो, चतुर हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, ऐसे लोगों का साथ मैंने अगर रहेगा तो रिश्ते ऐसे अच्छे लगते हैं। और कितने लोग देखेंगे आप कि उनसे जब भी मुलाकात करिए, जब भी वो दिन रात रोना ही धोना उनका लगा, अरे हमारे तो मतलब कि परिवार में ऐसे होता है, तो हमारे बच्चे ऐसे हैं, तो हमारे हस्बैंड ऐसे हैं, तो हमारी वाइफ ऐसी है, तो हमारे ये हमारे माता पिता ऐसे हैं। उनको जब देखो तब रोना ही धोना लगा रहता है। तो ऐसा क्या होता है, इनके जीवन में क्या होगा, वही चीजें जो ये दिन रात रिपीट कर रहे हैं, यही चीजें उनके पास लौट लौट के आती है। और उनके फैमिली परिवार में यही होता है कि कभी आपसी संबंध उनकी अच्छा नहीं हो पाता है। वो जीवन भर इन्हीं मतलब कि ऐसे ही मतलब संबंधों के बीच वो जीवन भर घिरे रह जाते हैं, क्योंकि उनका जब देखो तब रोना धोना एकदम लगा, वो अच्छी बात करते ही नहीं है, ना ही किसी को अच्छी बातें मतलब सोचने देते हैं, ना खुद वो सोचते हैं, ना वो खुद करते हैं, ना दूसरों से वो सुनना पसंद करते हैं। तो एक समय क्या होता है कि मान लीजिए ऐसे व्यक्ति जो आपको, तो आप भी देखिएगा कि जब वो व्यक्ति एक समय ऐसा आता है कि उससे लोग दूर भागने लग जाते हैं। लोग मन अरे इसको तो जब देखो तब रोना ही धोना रहता है, जब देखो तब ये बुराई की बात करते रहता है। लोग कनी उसको देख ही के दूर से कनी काटने लग जाते हैं। तो क्या ऐसे बनना है? नहीं, हमें ऐसे नहीं बनना है। अगर कुछ रिश्ते हमारे खराब भी हैं तो उसको हम अच्छे दृष्टि से बोलेंगे। और आप देखेंगे कि हर आदमी में, कितना भी बुरा आदमी हो, कितना भी बुरा चीज हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई चीज अच्छाई भी होता है। ये नहीं कि वो 100 में 100 बुरा बुरा ही बुरा होता है, नहीं। 100 में अगर 80 बुराई है उसके अंदर, तो 20 कहीं ना कहीं अच्छाई भी होता है। तो हमें क्या करना होगा, उस बुराई, उस बुरे मतलब की व्यक्ति में जो 20 अच्छाई है, हमको उस पे फोकस होना है, उसको देखना है, और 80 को हटा देना है। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि अगर आपको रिश्ते अच्छे करना है, तो पहले तो आप ऐसे जिस तरह से उन्होंने बताया है कि अच्छे, चतुर, मजाकिया, ऊर्जावान लोगों के बीच रहिए, इनसे दोस्ती बढ़ाइए, इनसे संपर्क बढ़ाइए। आप जिसके बीच रहेंगे, सॉरी, आप जिसके बीच रहेंगे वही चीज आपके मतलब के ऊपर प्रभाव दिखाएगा, और फिर आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। वो है ना कि जैसा संग वैसा रंग, ये बताया भी गया है कि जैसी आपकी मतलब की संगत होगी, वैसे ही आपकी रंगत होगी। तो हमेशा अब्राहम जी कह रहे हैं कि अगर रिश्ते अच्छा करना है तो ऐसे लोगों को साथ बनाइए, और रोने धोने वाले लोगों से दूर रहिए। और अगर ये लोग आपके आसपास हैं भी, तो उनके अंदर की बुराइयों को छोड़ दीजिए, जो उनके अंदर अच्छाई है उस पे फोकस होइए, उसको देखिए। तो आपके जीवन में अगर ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे माने होता है ना कि चमत्कार, वो धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार चीजें आने लग जाएगी। अभी आपने देखा हेल्थ से, तो अगर हेल्थ से ऐसा ही आप रिपीट करने लगे तो आपके हेल्थ अच्छे होने लग जाएंगे। दूसरा आपने देखा कि समृद्धि, अगर वो जितने शब्द बताए हैं, जितने सेंटेंस बताए हैं अब्राहम जी, वो अपने ऊपर धारण करने लगे तो और अच्छाई आएगी। अब जो है मतलब कि रिश्तों के बारे में बता रहे हैं कि रिश्ते जो है कैसे अच्छे आएंगे, तो ये चीजें हम धारण करने लगे तो रिश्ते भी हमारे अच्छे होने लग जाएंगे। तो ये सब क्या है, चमत्कार ही तो है ये। तो हमारे लाइफ में ऐसे धीरे धीरे ये चमत्कार होने लग जाएंगे। आगे बता रहे हैं जेरी की सकारात्मक और भौतिक अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मतलब कि यहाँ देखिए आ गया अभौतिक। अभौतिक हम लोग क्या है, हम लोग भौतिक हैं। जो चीजें आपको दिखती है आंखों से,
वो भौतिक है। यानी कि वो मतलब फिजिकली है। और जो चीजें आपको आंखों से नहीं दिखती है वो चीजें अभौतिक है, यानी कि नॉन फिजिकली है। जैसे कि हवा, हवा केवल आप अनुभव करते हैं, वो दिखता नहीं है आपको। आप हम जो बोल रहे हैं आवाज, ये आप सुन रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। आवाज आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है। ये क्या है? ये सब चीजें अभौतिक है। उसी तरह जो है अब्राहम जी क्या है, ये नॉन भौत ये अभौतिक है, यानी कि नॉन फिजिकली है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे जेरी कि सकारात्मक अभौतिक अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि ऐसी आत्मा से मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप भी देखे हैं कि एस्तर और जेरी जो है क्या क्या करे हैं। वो लोग सबसे पहले ध्यान किए हैं, बोलो तभी तो उनको मुलाकात हुआ है मतलब अब्राहम जी से, अब नॉन फिजिकली आत्मा से। तो वही चीज हमें भी करना होगा। हमें भी अगर नॉन फिजिकली आत्मा से मिलना है, वो पावर अपने अंदर लाना है, वो शक्ति अपने अंदर लाना है, तो इन चीजों को हमें भी अपने जीवन में धारण करना होगा। तो सबसे पहले हमको ध्यान करना होगा, और ध्यान में जाएंगे तो अपने सबसे पहले अपने सोल अपने आत्मा से मिलेंगे। आत्मा भी क्या है हमारे, वो भी तो हमारे लिए ईश्वर है, भगवान है। क्योंकि आत्मा को किसी ने देखा ही नहीं है। ये शरीर हमारा मरता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। तो ये आत्मा क्या है, ये भी ईश्वर है, भगवान है। तो यहाँ है कि यहाँ पे है कि अभौतिक, यानी कि आपको नॉन फिजिकली चीजों से मिलना है, तो आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा, और उस आत्मा से तभी आप जानेंगे, उससे कनेक्ट होंगे, उनसे मिलेंगे। और यही होगा तो आगे उन्होंने बता रहे हैं कि उन्हें ही आकर्षित करूंगा जो मुझे पसंद हो। यानी कि जैसा हम व्यवहार करेंगे, जैसी चीजें हम मन में थॉट लाएंगे, जैसा हम सोचेंगे, वही चीजें हमारे सामने आके गिरता है। वही चीज हम फीलिंग्स करते हैं, और वही चीजें हमारे जीवन में आता है। क्योंकि ऊपर वाले की नजर जो है जिसके ऊपर पड़ गई, उसकी तो जीवन बन गई। ऊपर वाले की नजर जो है जिसके ऊपर पड़ गई, उसकी जीवन बन गई। मतलब कि ऊपर वाले की नजर कब कब आती है, जब हमारी सोच अच्छा होता है, जब हम सुपर मतलब की सोच होती है, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हम मतलब कि हमेशा उपकार की भावना, हमेशा मदद की भावना मत रखते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो निस्वार्थ भाव से, तब तब हमारे ऊपर वाले के हमारे ऊपर कृपा होती है। और जिस दिन उनकी नजर पड़ गई हमारे ऊपर, उस दिन तो हमारा जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, फिर जीवन हमारा आनंद ही आनंद है। ये तो यही कह रहे हैं कि नॉन फिजिकली से मिलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो यही करना होगा, केवल आप अच्छाई को अपनाइए, आपको भी नॉन फिजिकली आत्मा से मुलाकात हो जाएगी। और आपके अंदर तो वो आत्मा है ही, बस केवल हमको पहचानना है, उनको जानना है। आगे कह रहे हैं जेरी कि और आनंद के निरंतर विकास हेतु क्या बोले। यानी कि ये आनंद जो है हमारे जीवन में आ गई है, खुशियां आ गई है। अब इसको और बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में आनंद खुशी बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, उसकी कमी कभी ना हो। ये चीजें तो यहाँ पे अब्राहम जी बता रहे हैं कि मेरे अस्तित्व की खोज का विकास है, और यह जानना बहुत उत्साहवर्धक है कि यह विकास प्राकृतिक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। यानी कि आनंद जो आए, तो कोई भी चीज आज हम 10 रुपए कमाए, तो कल हमारी इच्छा होगी कि हम 20 मतलब रुपए कमाए। जब हम 20 रुपए कमाना स्टार्ट करते हैं तो हमारी इच्छा हो जाती है कि 50 रुपए कमाए, यानी कि वो बढ़ने वाली चीज है। उसी तरह आनंद खुशी है, जब हमारे जीवन में आनंद खुशी सुख सब प्रवेश करते हैं, तो हम चाहेंगे कि इसको ये और बढ़े, और बढ़े। तो वही कह रहे हैं कि ये तो सोचना ये अनिवार्य है, बढ़ना तो अनिवार्य है। ये चीजें ऐसा होना भी चाहिए कि जो चीजें हमारे जीवन में आता है उसको बढ़ना ही चाहिए।
तो इसके लिए क्या करना होगा? जो चीज अब तक हम करते आए हैं, जिस चीज को करने से हमारे जीवन में ये आनंद, खुशी, ये सुख आया है, वही चीज को हम बढ़ाते चले जाएंगे, वही चीज को फॉलो करते चले जाएंगे, तो ये चीजें और बढ़ते चली जाएगी। आगे कह रहे हैं कि यह करके इन सबको आकर्षित किया जा सकता है। मतलब कि अब तक हम लोग जितने चीज समझे हैं, हेल्थ से, समृद्धि से, रिश्तों से, नॉन फिजिकली आत्मा से मिलना, आनंद खुशी को बढ़ाना, ये सभी चीजें जो है ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इसका ये इन चीजों को अपने जीवन में देखने के लिए, उतारने के लिए, एवं इसको अनुभव करने के लिए, इस सब पर एक ही नियम लागू होता है, वह है आकर्षण का नियम। यानी कि जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम देखेंगे, जैसा सोचेंगे, उसी तरह के आकर्षण का नियम काम करता है, उसी तरह के हमारे अंदर में कंपन होती है और उसी तरह की तरंगे निकलती है, उसी तरह की तरंगे जाके ब्रह्मांड से मिलती है, वही चीजें वापस आती है हमारे पास लेके, और वही चीज के हम अनुभव करते हैं, वही हमारे जीवन में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब कि तो इसका यह अर्थ है कि अब आपके स्पंदन प्रबल हो गए हैं, आकर्षण के नियम को आप इन स्पंदनों का प्रत्युत्तर देना ही होगा। यानी कि जब आपके अंदर इतनी बड़ी चीजें जब आप उतारने लग जाएंगे, तो आपके अंदर वो पावर आ जाएगी, उस तरह के कंपन होगी, वो उस तरह के आपके अंदर मतलब कि वाइब्रेट होगा, और प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस ईश्वर को, गॉड को मजबूर होके आपके जीवन में वो सब कुछ देना ही होगा। एकदम निश्चित है आपके जीवन में वो चीज आएगा ही आएगा। तो हमको क्या करना है? केवल फॉलो करना है, अपने शब्दों में परिवर्तन लाना है, यही चीज तो करना है हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी सफलता का पैमाना क्या है? टाइम तो हो गया है, लेकिन अब यही जो पैराग्राफ हम लोग का ये पार्ट खत्म हो जाएगा। अब हम लोग का पार्ट 3 पे हम लोग चलेंगे। पार्ट 2 खत्म है, तो आज इसको देख लेते हैं। अगर किसी को लेट नहीं हो रहा हो तो आप बताइए, तो आगे बढ़े। अगर लेट हो रहा है तो फिर यहीं पे विराम करते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक जी, ओके। हमारी सफलता का पैमाना क्या है? अमृत यहाँ से रीड करें। हमारी सफलता का पैमाना क्या है? जेरी, आपके अनुसार सफलता क्या है? आप सफलता का चिन्ह कैसे मानेंगे? अब्राहम, जब भी आपकी इच्छा पूरी हो उसे सफलता मानना चाहिए, चाहे वह कोई ट्रॉफी हो, धन हो, रिश्ते हो या अन्य ऐसी कोई भी वस्तु हो। लेकिन जब आप आनंद की प्राप्ति को सफलता का पैमाना बना देंगे तो सब चीजें स्वतः ठीक होने लगेंगी। आनंद की खोज के दौरान वास्तव में आप ब्रह्मांड के संसाधनों से सामंजस्यपूर्ण स्पंदनों को खोज रहे होते हैं। कोई अवांछित वस्तु मिलने पर या किसी वांछित वस्तु की कमी होने पर आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए आनंद की अनुभूति होने का अर्थ है कि अब आप अब आप में अंतर्विरोधी संस्पंदन मौजूद नहीं है। यह आपके विचारों व स्पंदनों के बीच विरोधाभास ही है, आप जो आपको अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने से दूर रखता है। हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि बहुत से लोग अपना अधिकांश जीवन उन नियमों को खोजने में उन नियमों को खोजने में रहते हैं जिन्हें वे अपनी जीवन अनुभवों को मापने का पैमाना बना सके। वे स्वयं से इतर किसी को खोजते हैं जो उन्हें यह बता सके कि क्या सही है और क्या गलत, जबकि उनके भीतर ही ऐसी मार्गदर्शक प्रणाली मौजूद है जो परिष्कृत, जटिल, सटीक वह हमेशा मौजूद है। इस भावनात्मक मार्गदर्शक प्रणाली पर ध्यान देकर तथा अपनी मौजूदा परिस्थिति में सबसे प्रिय विचार को निर्धारित करके आप अपने व्यापक दृष्टिकोण को अपनी इच्छित वस्तुएं पाने में आपकी सहायता करने की अनुमति देते हैं। यही रुक जब आप जाएंगे, यही रुक जाएंगे अमृत। देखिए यहाँ पे है कि हमारी सफलता का पैमाना क्या है, यानी इसको कैसे मापे कि कितना मतलब कि मतलब सफलता है क्या है, क्या नहीं, कितना हम पाए, कितना क्या हुआ।
यानी कि जेरी कह रहे हैं कि आपके अनुसार सफलता क्या है, आप सफलता का चिन्ह किससे मानेंगे? ये अब्राहम से सवाल कर रहे हैं। देखिए जितने भी जेरी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब हम लोग के मतलब जीवन से रिलेटेड है। हमें भी हेल्थ चाहिए, समृद्धि चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रिश्ते चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, सभी चीज हमें हमको भी ये सब चीजें चाहिए जो कि इनके सवाल हैं। बताइए ये तो मतलब कि इनके अंदर जितने भी सवाल आए हैं ये लोगों के कल्याण हेतु ही, इस संसार के कल्याण करने के लिए ही क्वेश्चन आए हैं इनके मन में। तो फिर यहाँ भी वो बोल रहे हैं कि अब्राहम जी आपके नजर में मतलब सफलता क्या है, और इसको मैंने क्या चिन्ह है कि जैसे लगे कि हाँ ये मतलब सफलता है। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब भी आपकी इच्छा पूरी हो, यानी कि आप जो चाहते हैं वो चीजें पूरी हो जाए, उसे सफलता मानना चाहिए। चाहे वो कोई ट्रॉफी हो, धन हो, रिश्ते हो या अन्य कोई ऐसी कोई भी वस्तु हो, लेकिन जब आप आनंद की प्राप्ति को सफलता का पैमाना बना देंगे तो सब चीजें स्वतः ठीक होने लगेगी। यानी कि मतलब कि हम ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें हम कर ले जाएं और वो चीजें पूरा तब जाके सफलता माने, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजों में भी हम कर लेते, छोटे छोटे चीजें भी करते हैं और उन चीजों को सफलता पूर्वक हम कर ले जाते हैं, वो भी हमारे जीवन की सफलता है। छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े। तो यहाँ पे अब्राहम मतलब कि कहना चाह रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे कि यहाँ क्लास में हम लोग 11 लोग हैं, आज हम लोग जूम पे हैं। एक समय ऐसा था कि हम लोग को जूम चलाने नहीं आता था, नहीं मालूम था कि जूम क्या है, कैसे डाउनलोड करें, कैसे इस लिंक पे जाएं, कैसे ओपन करें, कैसे जूम में बैठे, ये नहीं मालूम था। और आज हमें ये चीजें मालूम हो गई। तो ये क्या हुआ, ये भी हमको मतलब सफलता ही मिला। एक समय ऐसा था कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं आता था हमें, और आज हमें ये सब कुछ आ रहा है। तो मतलब कि हम कहीं ना कहीं मतलब सफलता पाए हैं, उसके मतलब कि उसके कदम पे चल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आप लोग को दे रही हूँ ये, कि कोई ये चीज नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें हो तभी हमें सफलता मिले। छोटी छोटी चीजों से भी हम चाहेंगे तो अपने मन को ये चीज देंगे कि नहीं, हमको तो सफलता रोज मिल रहा है। आप मान लीजिए कि कोई मतलब कि रेसिपी बना रहे हैं, कोई खाना ही बना, आप खाना बना रहे हैं, खाना बहुत अच्छा बन गया, उसके बदले घर वाले ने तारीफ कर दी, अरे आज आज तो बहुत अच्छा खाना बना, बहुत टेस्टी खाना है। तो ये यहाँ भी हमारी सफलता है। यानी कि छोटी छोटी चीजें, कभी कभी हम छोटी छोटी चीजें करते हैं और उनके बदले हमें अच्छी तारीफ मिलती है, अच्छी चीजें हमें महसूस होता है, तो ये भी हमारे जीवन की सफलता है। सबसे बड़ी तो हम इन चीजों से मतलब कि सीखना चाहिए, आगे बढ़ के इसी से मतलब कि हमें जानना चाहिए कि नहीं, कोई बड़ी चीजों से नहीं होता है, हमें छोटी छोटी चीजें भी करके हम इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। और जब इस अनुभव को प्राप्त करेंगे, इसके प्रति हम खुश होंगे, तो ये चीजें हमारे जीवन में और बढ़ के आएगा, और बढ़ के आएगा। आज छोटी छोटी चीजें हो रही है, कल बड़ी बड़ी चीजों से हमें मिलेगी सफलता। तो हमेशा जो है, तो मतलब कि मान लीजिए आप कोई भी स्कूल में बच्चा फर्स्ट आया उसको ट्रॉफी मिला, कोई खेल में बच्चा जो है अच्छा कर गया उसको ट्रॉफी मिल गया, तो वहां भी उसकी बहुत बड़ी सफलता है। उसको उसी तरह से हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसी तरह से उसको बढ़ावा देना चाहिए कि वाह बेटा तुमने तो लगे कि बहुत बड़ा मतलब कि चीजें लेके आ गया है, बहुत बड़ी चीज में इसको सफलता मिल गई है। इस तरह से हमको, हम लोगों को रिएक्ट करना चाहिए, तभी ये चीजें हम लोग को जीवन में और लौट के आता है, और लौट के आता है, और हम लोग खुश होते हैं। और जब खुश होते हैं तो ये चीजें तो हमारे जीवन में बढ़ता ही जाता है। आगे कह रहे हैं ये अब्राहम जी कि सामंजस्य पूर्ण स्पंदनों को खोज रहे होते हैं, तो कोई अवांछित वस्तु मिलने पे या किसी वांछित वस्तु की कमी होने पे आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। मतलब देखिए यहाँ पे आ गया, क्या आ गया,
अवांछित यानी कि कमी, यानी कि कमी। कभी कभी हम जो है ऐसे लोगों से मिल जाते हैं, ऐसे लोग हमारे मतलब संपर्क में आ जाते हैं कि उनको कितना कितना भी मतलब कि वो संपन्न रहते हैं, हर चीज उनके पास रहता है, फिर भी उनको लगता है कि अरे मेरे पास तो ये कमी है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है। वो मतलब कि रात दिन समझे कि वो कमी पे ही फोकस रहते हैं, और अपने से बड़े लोगों को ही देखते रह रहे, उनके पास तो ये चीज है, हमारे पास है ही नहीं, उनके पास तो ये चीज है, हमारे पास है ही नहीं। ये क्या है? उन्होंने हमेशा कमी दिखा रहा है, परिपूर्ण होते हुए भी फिर भी वो कमी को अनुभव कर रहा है, कमी को आकर्षित कर रहे हैं, हमेशा अपने मन में अभाव के ही ला रहे हैं। तो इसीलिए उनके जीवन में हर चीज का अभाव बना मतलब कि रहता है। यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उसको लेके बहुत खुश हो जाइए। आप देखिए कि आपके पास जो चीज है, आपके मतलब कि नजर में बहुत ऐसे लोग आएंगे, दिखेंगे कि उनके पास वो चीज नहीं है और वो चीज आपके पास है। जैसे कि स्मार्टफोन, हम लोग के पास स्मार्टफोन है, कोई कोई ऐसे व्यक्ति है कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, उसके पास वो कीपैड वाला फोन है। तो क्या हम उससे तो मतलब कि अच्छे हैं, उससे हम मतलब समृद्धिवान हैं? हमारे पास जो इतने अच्छे घर है रहने के लिए, पर्याप्त वस्त्र मिल रहे हैं पहनने के लिए, टाइम से हर समय भोजन मिल जा रहा है, इसके लिए हमको सोचना नहीं है। बहुत ऐसे लोग जो पढ़े हैं, जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन के लिए तरस रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उनके मतलब कि रहने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है, जाड़े में वो ठिठुर रहे हैं बाहर, गर्मी में तप रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, उनके पास घर नहीं है। उनसे तो कई गुना हम अच्छे हैं कि हमारे पास घर है। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनके वस्त्र नहीं है कि वो शरीर को ढके अपने, हमारे पास तो इतने सारे पर्याप्त वस्त्र हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बच्चे, बाल बच्चे, फैमिली ही नहीं है, वो अकेला है, अनाथ है। हमारे पास तो फैमिली है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, सब कोई है। तो अब आप अपने आप को इस तरह से मानिए कि हम तो हर चीज में मतलब समृद्धिमान है, हमको तो हर चीज में भगवान ने मतलब कि सफल बनाया है, सब चीज दे के भेजा है। उसको रोज थैंक यू बोलिए, रोज गॉड को बोलिए, और कभी भी अभाव न मन दिखाइए। कहीं कहीं देखे होंगे आप कि आप कितना अच्छा भी भोजन बना लें, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपके फैमिली में, परिवार में, कि आपके हर काम में वो कमी ही मतलब निकालेंगे। आप अच्छा कर रहे हैं, फिर भी वो कमी ही मतलब निकालेंगे। उनकी आदत ही बन जाती है कि अरे तुम तो ऐसे कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुमको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, यानी हमेशा आपको बुरा ही फील कराते हैं। तो इन लोगों से आप हो सके तो दूरी बनाइए, इन लोगों से, या तो उनके शब्दों पे ध्यान मत दीजिए, आप बिल्कुल प्रभाव मत लाइए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप मतलब कि अच्छे, आपको सफलता मिलेगी। जब आप ध्यान नहीं देंगे, और वो जो लोग कमी दिखाते हैं, जो लोग इसी पर फोकस होते हैं, वो जीवन में हमेशा असफल ही रहते हैं। बस उनकी दिनचर्या उसी में निकल जाती है, वो विशेष कुछ जीवन में अपने कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि ऐसी कुछ चीजें आपके जीवन में जो कि अवांछित यानी कि अनवांटेड चीजें आ जाती है, तो इस पे हमें फोकस नहीं होना है, इससे इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। और जो हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें खुशियां लाती है, उस पे आप फोकस होइए, उन छोटी छोटी चीजों पे। तो देखिए कि आपके साथ बड़ी बड़ी चीजें भी होने लग जाएगी, और उससे भी खुशी आपको मिलने लग जाएगी। आगे बताते हैं कि हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि बहुत से लोग अपना अधिकांश जीवन उन नियमों को खोजने में रह जाते हैं, जिन्हें वे अपने जीवन अनुभव को मापने का पैमाना बना सके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमको क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए, हम किस लिए धरती पे आए हैं, कौन सा उद्देश्य लेके आए हैं।
वो हमेशा मतलब कि सामने वालों से यानी कि दूसरे लोगों से उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग हमको बताए कि अरे तुमको ये करना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये स्किल है, तुम्हारे अंदर ये अच्छाई, तो तुम्हारे अंदर ये बुराई है। माने दूसरा उसके प्रति जो भी हो वो डिसीजन ले, वो रिजल्ट बताए। स्वयं से उनको ये पावर नहीं होती है कि वो अपने आप को समझ पाए, वो अपने आप को जान पाए कि हमारे अंदर क्या स्किल्स है, हमारे अंदर क्या पावर है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये लोग बहुत वीक होते हैं, यानी कि दिमाग से बहुत ये लोग ऐसे होते हैं कमजोर। तो इन लोगों को से भी क्या करना चाहिए, इन लोगों को सेल्फ लव, ऐसे लोगों को सेल्फ लव करना चाहिए जो कि वो खुद उनके अंदर वो पावर जग जाए और वो खुद से डिसीजन लेने लग जाए। सेल्फ लव यही करता है कि आपको उस तरह से पावरफुल बनाता है कि आप अपने आप को जानने लग जाते हैं और आपको फिर वो चीज जीवन में नहीं रह जाता है कि सामने वाला हमको बताए कि हमको क्या करना है, हमारे अंदर क्या स्किल है। ये आप स्वयं से जानने लग जाएंगे, स्वयं से आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप ये मतलब जानने के लिए मतलब कि समझने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। तो यही हमारा कराता है सेल्फ लव। आगे बढ़ते हैं अमृत। जब अब आप आप अपने अपने शानदार भौतिक समय स्थान से अलग होकर यहाँ की विपरीत वास्तविकता में आए थे, तब आप अपनी इच्छा से पूरी तरह परिचित थे। इसलिए आप स्वयं को अधिक से अधिक लगने वाले विचारों के प्रति अपना स्वदेशी निर्देशन करते रहते थे। उस समय आप अपनी दुनिया को अपने व्यापक आंतरिक अस्तित्व की दृष्टि से देखते थे। ऐसा करते समय आपने अपने अभौतिक दृष्टिकोण से इस शानदार शरीर में आने के बाद जिस मार्ग का चयन किया था, उसके प्रति संतोष की अनुभूति होती है। अपने इस अभौतिक नजरिए से आप अपने अस्तित्व की निरंतर विकसित होती प्रकृति तथा इस अग्रणी विषम वातावरण के बीच के करार से परिचित थे। आप अपनी शानदार मार्गदर्शन प्रणाली की प्रकृति एवं इसके अभ्यास द्वारा इस दुनिया को अपने आंतरिक अस्तित्व की दृष्टि से देखने के बारे में जानते थे। आप शक्तिशाली आकर्षण के नियम तथा वह जिस स्पष्टता व सटीकता से हर प्राणी की स्वतंत्र इच्छा पर प्रतिक्रिया देता है, उसे भी समझते थे। जब आप अपने सबसे सुखद लगने वाले विचार को खोजकर इस दृष्टिकोण से पुनः संपर्क बना लेंगे और जब आप अपने उद्देश्य, अभिरुचि एवं अपने वास्तविक स्वरूप से पुनः संपर्क बना लेंगे, तो आप उल्लास से भर जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पार्ट 2 जो है आज फिनिश हो गया। अब हम लोग अगले पार्ट 3 में प्रवेश करेंगे। तो अब्राहम जी बता रहे हैं कि जब आप अपने शानदार भौतिक शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब हमारी जन्म होती है, हमारी आत्मा जो है इस भौतिक शरीर में आती है, तो आप समय स्थान से अलग होकर यहाँ की विपरीत वास्तविकता में आए थे। आप मतलब कि नहीं जानते हैं कि हमारे ये शरीर में आने के पहले हम कहाँ थे, कैसे थे, ये सब कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब आप इस भौतिक शरीर में प्रवेश करते हैं, अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब हम इस भौतिक शरीर में आए थे और उसके पहले कि हमारा आने से पहले ही हमारा उद्देश्य फिक्स हो जाता है, उद्देश्य हमारा बन जाता है। आने से पहले, जन्म से पहले हमारा सब कर्म जो है ये लिखा जाता है कि आपको धरती पे जा रहे हैं तो आपको ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे अपना जीवन जीना है। ये सब कुछ मतलब कि निर्माण हो जाता है हमारे जन्म से पहले। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा उद्देश्य बन जाता है, यानी हम तय करके आते हैं कि हमें क्या करना है, हमें धरती पे आके क्या करना है, क्या मतलब सीखना है, क्या जानना है। ये सब पहले से तय होता है। यानी हमारे पहले से ही ये लर्निंग मिल जाती है कि मनुष्य जोनी में आए हैं, मनुष्य जोनी में जाना है। जिस स्थान पर हम आए हैं, यहाँ के आसपास के लोग, यहाँ की परिस्थितियां मतलब हमने ही तय की थी। मतलब कि जन्म से पहले
हम जो कुछ भी हमारे फैमिली मिला है, जिस फैमिली में हम आए हैं, जो हमारे आस पड़ोस है, जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं हमारे साथ, जो भी हो रहा है, ये स्वयं हम आकर्षित किए हैं, हम स्वयं इसको मांगे हैं। और जो चीज हमारे साथ है, इसका हम खुद के क्रिएटर है। यही चीज हम आकर्षित करे थे और यही चीज मांगे थे और यही चीज हमें मिला है, ताकि यहाँ पर हम मतलब कि जो भी यहाँ पे सीखने आए हैं वो सीख सके। यहाँ पर अब्राहम कहते हैं कि आप जब इस शरीर में आए थे तो उसके पहले ये सारी चीजें आपने डिसाइड कर ली थी। ये सब आपके बनाया हुआ दुनिया में। उस समय आप अपनी दुनिया को अपने व्यापक आंतरिक अस्तित्व की दृष्टि से देखते थे। ऐसा करते समय आपने अपने अभौतिक दृष्टिकोण से इस शानदार शरीर में आने के बाद जिस मार्ग का चयन किया था उसके प्रति संतोष की अनुभूति होती है। यानी कि ये सब हमारा ही अट्रैक्ट किया हुआ है। जो भी हमारे साथ दुख सुख ऐसी वातावरण, साथ संगत, जी अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, स्थिति या परिस्थिति जो भी है, ये सब सब हम खुद आकर्षित किए हैं। यही हम मांग के आए हैं, यही हम डिसाइड करके आए हैं और इसी को हम अट्रैक्ट किए हैं। तो ये सब हमारे साथ होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, माने छोटे होते हैं, लोग कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे जो है लोग कहते हैं भगवान के रूप होते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत छोटा बेबी है होता है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी, जो जन्म लेता हुआ बेबी होता है, जो 10 दिन 20 दिन 1 महीना की जो बेबी होते हैं, देखे होंगे कि वो अचानक सोए हैं, वो हंस रहे हैं, वो रो रहे हैं। ये क्या है? उनको पूर्व जन्म उनकी याद आती है। उस समय तक उनके पूर्व जन्म का आभास होता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमने क्या करे हैं, ये सब कुछ उनको मालूम रहता है। जैसे जैसे बड़े हम होते जाते हैं, जैसे जैसे अपने मतलब कि समझ हमारी होते जाती है, ये चीजों को हम भूलते चले जाते हैं कि हम मतलब कि पूर्व जन्म में क्या थे, कहाँ हमारी जन्म हुई थी, क्या हम करे हैं, ये सब कुछ हम भूलते चले जाते हैं। मतलब कि जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने पहले वाले सब कुछ हम भूलते चले जाते हैं। और आगे एक समय ऐसा आता है कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता है पूर्व जन्म के, सिर्फ हम इसी जन्म के सब कुछ अनुभव होता है, हमें याद होता है। तो यही अब्राहम जी कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सब भूलते जाते हैं और अपने अंदर बाहरी ज्ञान भरते जाते हैं। यानी कि हमारे माता पिता टीचर आस पड़ोस समाज, वो सब चीजें हमारे अंदर भरते जाती है कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करो वो करो। अब ये इन चीजों में हम आने लग जाते हैं और अपनी पहले वाली चीजें सब हम भूलते चले जाते हैं। इसी को कहा जाता है माया जाल, कि हम इस माया जाल में फंसते चले जाते हैं। तो यही कह रहे हैं अब्राहम जी की कभी भी मतलब दूसरों की कॉपी मत कीजिए। आप स्वयं देखिए, आपको इतनी समझ है, आपके पास भगवान ने सब कुछ दिए हैं, तो आपको देखना चाहिए कि हमको क्या करें, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छाई है, आपके अंदर क्या स्किल है, आप किस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन इन पावर को आप जानिए, इन पावर को पहचानिए। यानी कि मतलब कि दूसरे को देख के हमें नकल नहीं करना है कि वो चीजें वो ऐसा किया तो उसको मतलब कि सफलता मिली, वो आगे बढ़ गया, शायद मैं भी करूँ तो आगे बढ़ जाऊं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो चीजें उसके लिए बनी है, उसने किया, उसको मतलब सफलता मिली। हो सकता है कि उन चीजों को हम करें, हमको कहीं मतलब कि असफल हो जाए, हमको नहीं मतलब सफलता मिले। तो यही अब्राहम जी कहते हैं कि अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मतलब कि हमको बताए हैं, ये टॉपिक बताए हैं कि कैसे अपने चीजों को पहचाने, कैसे अपने आप को जाने, अपने आत्मा से मिले। तो इसके लिए हम ध्यान करेंगे, ध्यान में जाएंगे, अपने आत्मा से मिलेंगे, उन चीजों को जानेंगे कि हमारे अंदर क्या स्किल है। और भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पीछे टॉपिक में सब बताए हैं
कि आपको जिस काम को करने में बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा महसूस होता है, उस काम को आप घंटा-घंटा भी कर ले, घंटों-घंटों आप मतलब कि उस काम को करते रहते हैं, फिर भी आप ऊब नहीं होती है, आप बोर नहीं होते हैं, तो समझ जाइए कि ये काम आपके लिए बना है और आप इस काम में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो जब आप अपने सबसे सुखद लगने वाले विचार को खोजकर इस दृष्टिकोण से पुनः संपर्क बना लेंगे, यानी अपने आत्मा से जब आप पुनः संपर्क बना लेंगे और जब आप अपने उद्देश्य, अभिरुचि एवं अपने वास्तविक स्वरूप से पुनः मतलब संपर्क बना लेंगे, तो आप उल्लास से भर जाएंगे। यानी कि सबसे इन चीजों को पाने के लिए अब तक अब्राहम जी जितने चीज बताए आज, ये सब हम लोग को जीवन में जरूरी है और इसी वातावरण में हम जीते हैं और ये सब चीजें हमें चाहिए और इनको पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे जरूरी चीजें उन्होंने बताया है, मेडिटेशन, ध्यान। अगर ये चीज हम जान जाते हैं और ये चीजें अच्छी से कर ले जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आत्मा से मिल लेंगे, अपने आत्मा को जान जाएंगे, उनके संपर्क में आ जाएंगे और जब उनके हम संपर्क में आ जाएंगे, तो सब चीज हमारे साथ, क्योंकि आत्मा जो है कभी गलत चीजें नहीं बताती है, ना ही आपको गलत के तरफ जाने देगी। वो हमेशा आपको सही ही मार्गदर्शन आपको कराएंगी और हमेशा आपको सही दिशा ही आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपने आत्मा को जाने, अपने आत्मा को पहचाने, तो सब कुछ हमारे जीवन में जिस दिन जान जाएंगे, सब उल्लास से भर जाएंगे। तो यहीं पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अब पार्ट 1, पार्ट 2 हम लोग फिनिश कर लिए। अब हम लोग आ गए पार्ट 3 में। कल से हम लोग पार्ट 3 देखेंगे और ये तो चलिए यहीं पे विराम देते हैं क्लास को। अब 7 बजने जा रहा है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और जितने भी एस्तर और जेरी जो है प्रश्न किए हैं, ये सारे हमारे जीवन से बहुत रिलेटेड है, बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग को कि आप लोग बुक मंगा लीजिए, आप लोग बुक खरीद लीजिए, आप लोग बीच बीच में बुक को भी देखते रहिए और पीडीएफ तो मैं डाली हूँ, बाकी वीडियो है। आप लोग जरूर क्लास से आप छूटते हैं तो बहुत चीजें ऐसी होती कि हम तो बोलते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमको तो याद रहता है, हमको सब कुछ याद रहता है, क्योंकि एक बार हमने इसको अध्ययन किया, फिर दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं, तो पूरी चीजें हमारे अंदर उतरते जा रहा है। तो ये चीजें तो अब मैंने, आप लोग तो एक बार सुन रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग को कोशिश कीजिए कि एक बार आप लोग स्वयं से इसको रिपीट कीजिए, स्वयं से देखिए, क्योंकि इसको जीवन में उतारना है हमें, तभी हमारी जीवन चेंज होगी। तो इसके जीवन चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसको जानना होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग 10 लोग हैं, अगर यहाँ पे 10 लोग हैं, मैं आप लोग से जानना चाहूंगी कि आज क्लास का लगभग हम लोग का हो गया, आज 13 तारीख है, आज 13 तारीख है शायद। तो मतलब कि हम लोग का ये क्लास जो है 20 तारीख को शुरू हुआ था, यानी कि 24वां दिन है आज। आज क्लास का 24वां दिन है हम लोग का और लगभग हमने 24 स्टोरी आप लोग को सुना दिया है। इस 24 दिन में 24 स्टोरी सुना दिए हैं। चलिए इसको जांचने के लिए मैं आप लोग का टेस्ट लेना चाह रही हूँ। 25 डे है, यस मैडम। चलिए तो मतलब कि मैंने, चलिए 25 स्टोरी हमने आज के लेकर 25 स्टोरी हमने सुना दी है। आप लोग से जानना चाहेंगे कि इस 25 स्टोरी में स्टोरी को ही लेते हैं कि आपके दिल को कौन सा स्टोरी छुआ है। ये सभी का अलग अलग होगा। यहाँ 10 लोग हैं, 10 लोग का अपना अलग अलग होगा। ये नहीं है कि एक ही स्टोरी सभी को माने मतलब कि आया होगा पसंद। किसी को माने अपना अपना चॉइस है, अपना अपना अनुभव है। आप जिस चीज से माने रिलेट हो जाए आप, तो मैं एक एक करके जानना चाहूंगी, समय नहीं है। आप लोग जितना फास्ट इस चीज को बताएं, उतना ही जल्दी हम लोग क्लास को विराम देंगे, क्योंकि 7 बजने जा रहा है। तो जानना चाहूंगी सबसे पहले प्रिया जी से कि आपको ये 25 स्टोरी में से कोई एक स्टोरी बताइए
जो कि आपको दिल को छुआ है, आपको पसंद आया है? अभी अभी तो कोई ध्यान नहीं आ रहा है। आज वाला भी स्टोरी अच्छा था। ठीक है, आज यही वाला पर आपको। आज आज वाला स्टोरी अच्छा था, नहीं नहीं, इसलिए वो आज का नहीं, आज का छोड़ दीजिए। आज का तो ये, आज के सुनिए, यही पता चलता है कि क्लास में हम तो रहते हैं, हम्म, लेकिन हमारा ध्यान हर वक्त कहीं ना कहीं भटकते रहता है। और यही कारण है कि जीवन हमारा भटक रहा है। अभी पता नहीं कितने दिन भटकेगा, अभी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि हम एकाग्रचित हो ही नहीं रहे हैं। ये 1 घंटा जो टाइम दे रहे हैं क्लास में, ये यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि प्लीज आप लोग कम से कम ये 1 घंटा तो अपने ऊपर फोकस हो जाइए। सुबह का टाइम रहता है, फैमिली के सभी लोग सोए रहते हैं, कोई भागम भाग जिंदगी नहीं होती है। और ये 24 घंटा में 23 घंटा हम सबके लिए दे रहे हैं। अगर 1 घंटा अपने लिए दे दें, अपने लिए जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, एक्सप्लेन की जा रही है, उसमें से अगर 20% भी धारण करें आप, तब भी बहुत जीवन चेंज होगा। तो ये स्टोरी हम इसलिए मतलब कि बोले हैं कि स्टोरी एक ऐसी चीज है कि एक बार सुन लो ध्यान से, तो आजीवन, अभी तो हम क्या करें, आजीवन आपको याद रहता है। हम इस मन बुक से नहीं लिए हैं कि बुक ऐसी चीज है कि वो नहीं याद रहेगा, लेकिन स्टोरी ऐसी चीज है कि अगर उसको एक बार हम ध्यान से सुन ले, तो जीवन भर याद रहेगा। आप यहाँ पर 25 स्टोरी हमने मत सुनाया है। आप लोग को कोई भी स्टोरी के नाम लीजिए, मैं पूरा स्टोरी आपको फिर से रिपीट कर दूंगी, पूरी की पूरी स्टोरी। क्योंकि स्टोरी ऐसा चीज है, कहानी ऐसी चीज है कि वो याद हो ही जाता है, लेकिन आप लोग वहां भी फोकस नहीं हो रहा है। यही चीज। तो चलिए आगे जानना चाहूंगी शीला जी से। शीला जी बताइए, आपको कौन सी स्टोरी छुई है दिल को? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। मैम जो भिखारी वाला स्टोरी बताई थी कि एक मंदिर के आगे दो भिखारी बैठे थे, तो जो एक खीर मांग रहा था कुछ अच्छा अच्छा खाने अच्छा। के लिए, और एक मुझे बहुत अच्छी लगी मैम। और एक भगवान से मांग रहा था, भगवान मुझे दे, एक राजा से मांग रहा था, तो उसको मतलब खीर के नीचे सिक्के मिले और उसने खीर तो खा ली, लेकिन सिक्के सीधा वो दूसरे को दे दिया था। ये स्टोरी मुझे अच्छी लगी, चलिए, बहुत अच्छी लगी। हाँ यही चीज है, माने स्टोरी तो एक बहाना है हमारी पूछने के लिए कि मैंने आप लोग कितने फोकस रह रहे हैं क्लास में। तो सिर्फ हम यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग से प्रार्थना हम करेंगे कि प्लीज आप अपने ऊपर 1 घंटा वक्त दे दीजिए। आप लोग ईमानदारी से, ऑनेस्टी से दीजिए ये टाइम। इसीलिए मैं मॉर्निंग में इस टाइम को रखी हूँ, क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ हूँ, आप लोग भी हाउस वाइफ हो। अब इसके बाद से हम लोग की जिंदगी भागम भाग होगी। अब जल्दी उठो, नाश्ता बनाओ, सब घर के सब काम करो। 2 बजे के पहले फिर मतलब कि नहीं है टाइम, 2 बजे के बाद ही अब हम लोग को टाइम मिलेगा। ये चीज है। तो सुबह के मॉर्निंग जो टाइम है, ये मात्र 1 घंटा आप अपने ऊपर दे दीजिए। इस जिंदगी से हम लोग अब थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ के देखें। जिस चीज के लिए हम लोग धरती पे आए हैं, अब तक तो यही जीवन जिए हैं, खाना बनाओ, खाओ पियो, बच्चों देखो, घर परिवार, यही में तो जिंदगी निकल गई। अब कुछ इससे हट के जिंदगी जिया जाए, बाकी के जो जीवन है उसको तो जी लिया जाए थोड़ा। तो चलिए, मतलब कि अंजू जी से जानना चाहूंगी कि अंजू जी, आपको 25 स्टोरी में से कौन सी स्टोरी छुई है आपको दिल के? राधे राधे मैम, सबको राधे राधे। मैम जो 3 बंदे नहीं थे जो झोला लेके चल रहे थे, और एक पहले वाला दोनों बिटोरा, और दूसरे वाला मतलब दूसरा मतलब उसको अभी क्लियर याद नहीं आ रहा है, ध्यान दिमाग पे जोड़ देंगे, 2-3 जगह दिमाग है इस समय मेरा। बट उस कहानी को बहुत अच्छा लगा है, और जो बुरा चीज एक तरफ से गिरते गया, अच्छाई अपने पास बिटोरते गया, ये नहीं, वाला बहुत ही, इतने सारे स्टोरी में एक यही अच्छा लग रहा है। लगा तो सब, मगर इसमें ये नहीं ज्ञान है, इसमें सब कुछ है। जी, हमने तो पहले ही बोल दी ना कि सभी का अलग अलग है, अपना अपना चॉइस है, जिसको बने ना जो जी जी स्टोरी। मैम। शायद कोई बोल रहा है क्या? हाँ, तो आगे जानना चाहूंगी राम सुंदर जी से, आप बताइए आपको कौन सी मतलब कि अच्छी लगी स्टोरी? मॉर्निंग मैम।
गुड तो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे को भाई कहानी वो अच्छी लगी जो कृष्ण भगवान और अर्जुन, जिसमें अर्जुन ने देख रहा है सब कुछ तो जो जैसे हीरा दिया था, हीरा लेके भी देख रहे हो उसको हीरा नहीं पाया। वो कहानी क्या मेरे को बोल बहुत रहे अच्छी हैं, लगती है। आवाज नहीं आती। अमृत जी आवाज क्या बोल रहे हैं राम आ- सुंदर जी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है? हाँ मैंने आवाज तो आ रही लेकिन हेलो, क्लियर नहीं आ रही आपकी। मैम वॉइस क्रैक हो रही है। सर ने क्लियर बोला है था कि कहते सर को कहते वो अर्जुन जी और वो श्री राम जी की जो कृष्ण जी की कहानी थी वो उनको सबसे ज्यादा भाई थी। बाकी आगे सर मैं सुन नहीं पाया, मैं भी वॉइस क्रैक हो रही थी। हाँ हाँ जी जी, हो गया पता होने चले कि वही तो है कि जिसके दिल को जो छू जाए। तो चलिए मतलब कि यही चीज तो उस दिन मैंने मैं हम जानना चाहे। उस दिन जी जी। उस दिन तो दिन पर डूब गया मुझे थोड़ा। मैं था उसी लिए कि मतलब मेरे को तो ऐसा मिले उस दिन कहानी मेरे को अच्छा लगा था, क्या बहुत अच्छा कि जी अर्जुन ने अर्जुन और कृष्ण भगवान थे जो मतलब वो आदमी एकदम गरीब था, तो उसको बोले चलो अच्छा ठीक है इसको दे देते हैं, हीरा दे देते हैं, हीरे देख रहे हैं राजा हो जाएगा। जब हीरा लेके गया तो हीरा उसका क्या हुआ, गिर गया था पानी में, उसको मछली निकल गई थी। देखिए वो कहानी मेरे को बहुत आपकी अच्छा लगा था। भावना ही मतलब शुरू से हम देखते हैं। जब आप मतलब सेल्फ लव में भी आए थे तब भी बता रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों के साथ हम खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को तो यानी कि आपके अंदर शुरू से हेल्प की भावना है, मदद की भावना। तो देखिए आपको वही स्टोरी जो है आपके दिल को छू गया कि उसमें जो है मतलब कि वो साधु महाराज जो है उन उसका हेल्प किए, जान बचाए। और जैसे ही उन्होंने मछली के जैसे ही पानी में छोड़ने गए, उनके साथ जो चीज वो खोए थे वो सब वापस लौटते आ गया उनके पास। ये चीज है, तो यही चीज है कि सभी की अपनी अपनी है पसंद, जिसको जो दिल को छू जाए, जिस चीज से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए बस सुनीता जी से जानना चाहेंगे। सुनीता जी आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी थी? आपकी थैंक यू नारायण जी। सभी स्टोरियों में मुझे आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है जी। खीर वाली और वो मछली के पेट से जो सिक्के निकलते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी जी। चलिए बहुत बहुत मैं अच्छा लगा। मैं भी जी कल रिपीट कर रही थी कि कौन कौन सी स्टोरी आपने कहा सुनाई हमें, तो मुझे वो दोनों बहुत अच्छे लगे। जी। चलिए यहाँ पे मतलब कि बाकी लोग तो लिफ्ट कर गए और नारायण जी बता रहे कि हम ट्रेवल कर रहे हैं तो नहीं बोल सकते हैं। चलिए अच्छा है, ठीक है। बाकी लोग तो सभी लोग मैंने सुनते हैं, सभी लोग ऐसा नहीं है कि मतलब कि क्लास में नहीं ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे मतलब कहने के मतलब कि 1 घंटा प्रॉपर तरीके से ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप लोग 1 घंटा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये मॉर्निंग के टाइम दीजिए। और मॉर्निंग के टाइम जो भी हम लोग करते हैं, देखिए प्रेयर होता है, सुबह उठ के भगवान के नाम लेना, भगवान की चीजें सुनना, बड़ा अच्छा महसूस होता है। हमारे एक एक सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और उसी तरह के रिएक्ट करते हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो हम लोग प्रेयर मतलब कि सबसे पहले हम लोग प्रेयर ही स्टार्ट करते हैं। सेकेंड है ग्रेटिट्यूड, सभी लोग को सभी चीजों को धन्यवाद। और जो भी ग्रेटिट्यूड यहाँ प्ले होता है वो समझिए कि संसार की सारी चीजें उसमें आ जाती है। आप लोग ध्यान से मत सुनिएगा उसको। जी मनुष्य जी। जी कोई ठीक है मनुष्य जी, कोई बात नहीं। तो आप मतलब कि हम लोग जो भी ग्रेटिट्यूड करते हैं उसमें आप लोग ध्यान से मतलब कि सुनिएगा, संसार की सारी चीजें उसमें आ जाती है उसमें। तो वो भी हम लोग धन्यवाद देना चाहिए। जो जीवन में हम लोग को सब कुछ मिल रहा है, ईश्वर इतना कुछ दिए हैं, तो धन्यवाद हम लोग को देना चाहिए। वो भी मॉर्निंग में जरूर करना चाहिए, वो चीज हम लोग करते हैं। तीसरा है ध्यान, ध्यान सबसे जरूरी है, वो भी हम लोग करते हैं। तब हम लोग स्टोरी, एक स्टोरी लेके आते हैं कि मैंने कुछ ना कुछ बाहरी ज्ञान डालना चाहिए अपने अंदर। केवल अपने जीवन में व्यस्त नहीं होना चाहिए, कुछ बाहरी चीजों को भी सभी को मालूम है। ये चीजें सभी को दुनिया में मालूम है कि मदद करना चाहिए, अच्छी भावना मतलब कि रखनी चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम लोग जो है जागरूक नहीं होते हैं। कितना मतलब जागरूक होते हैं, नहीं जागरूक होते हैं। और जब स्टोरी सुनो तो मन में आता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो मैं इसीलिए स्टोरी लेके आती हूँ। चौथा हम लोग का है, पांचवा है कि हम लोग का सब्जेक्ट, छठवां है कि हम लोग शेयरिंग।
जो कि बहुत जरूरी है। ये 6 चीजें हम लोग लेके आते हैं और ये 6 माने 6 चीजें जो है हम लोग जीवन में अपने उतार लिए 1 घंटा के अंदर, तो बहुत हद तक हम लोग का जीवन परिवर्तन होगा और इसी से मेरा भी जीवन परिवर्तन हुआ है। जो अब तक 6 महीने पहले मैं बिल्कुल सोचती थी कि हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 2 आदमी के सामने बोलने में बहुत घबराहट होती थी। आज मतलब कि ऐसे हो गया है कि कितने भी लोग आ जाए, अब बोलने में घबराहट नहीं होती है हमें, ये चीजें। तो इन चीजों को अपने हम अंदर उतारे हैं, इसलिए परिवर्तन आया है। तो आप लोग से भी यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज 1 घंटा टाइम आप लोग अपने ऊपर दीजिए मॉर्निंग में, और फिर 23 घंटा मतलब कि अपने फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर, इंजॉय के ऊपर जो भी करना है कि कीजिए आप लोग 23 घंटा। चलिए, इसी के साथ क्लास को यही विराम